नमस्ते बेटा, कौन हो? हमने पहचाना नहीं। आंटी जी वो अमृतारा के फ्रेंड है, कल पेपर है ना तो क्वेश्चन डिस्कस करने आए थे। अच्छा अच्छा, जाओ ये ऊपर है। ठीक है आंटी जी। हाय बेबी। अरे ये क्या कर रहे तुम दोनों, छोड़ो मुझे। मुरारी जी आप, और ये सब कौन है? अरे शकुंतला, जो तू अपनी बेटी के रिश्ते लेकर रही थे, इन्हीं का बेटा है। इधर से जा रहा था, सोचा सबको दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा, आइए आप सब खड़े क्यों हैं? क्या लेंगे आप सब, ठंडा की गरम? बहन जी ठंडा गरम कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को बुला दीजिए। ठीक है बुला दी हूँ, वही ऊपर कमरे में पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है तो रहने जी की परेशान करेंगे, चलिए वही देख लेते हैं। छोड़ दे, तुम दोनों को पटाखे परेशान हो गई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। अम्मा अम्मा, भैया दुल्हन लेकर द्वार पहुंचने वाले हैं। हे भगवान, भाई तो कौन तैयारी नहीं हुई है। बुला अपनी बुआ को, जल्दी से धागर कौन तैयार करे। बेटा जल्दी से अपनी अम्मा गुला बड़ा हो जाना है, मार फाड़ गई। अम्मा बुआ दीदी जल्दी आइए, तो रनिया आ गई है। हे राम राम, दुल्हनिया द्वार पे आ गई। एक करंजाल लोटा पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे बाबूजी डोली का हिला रहे, अभी दुल्हनिया की चाहिए। अरे बेटा जल्दी से अपनी अम्मा गुला, बहुत मैदान लगा है। हाँ, तो कदम डोली क्या लेके चलना पड़ा, हकी मुत्ती हो जा रही। अरे खुश रहो बेटा खुश रहो। ये अपने बाबूजी से कहाँ डोली उठवाए हो? अरे वो अम्मा, ये कहार को रास्ते में मिर्गी आ गई थी ना। अच्छा अच्छा, ये उतारो उतारो, नीचे उतारो। वसुंधरा कितना इंतजार कराओगी, अब तो अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो। नहीं मुझे लाज आ रही है, आप ही खोल दीजिए। रहा नहीं जाता। अम्मा कहो बेटा। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? चाची वो लोग आ गए, जल्दी से केक कटवाइए। शकुंतला कहाँ रह गई थी, बड़ी देर लगा दी आने में। अरे नहीं नहीं, सद्दा वो बिटिया के लिए गिफ्ट ले रही थी। आई लव यू बाबूजी। क्या करूं तारा? बाबूजी जब से आया है मुझे छेड़ रहा था, इस पर्ची में आई लव यू लिख के दे रहा है। मैं तो बर्बाद हो गई, मुझसे शादी कौन करेगा? रो तारा तो चुप हो जा, अभी पुलिस बुला कर इसे जेल भेजता हूँ। खत्म। भाई साहब गलती हो गई, लॉक कर दीजिए। जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? बाबू हमने बिन बताए शादी कर ली, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे अपसेट करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे बेबी, तुम्हें कमी ही क्या है। रुको मैं अभी मम्मी से बात करता हूँ। हाँ बेटा। मम्मी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बेटा बोल। और क्या है ना, मैंने एक लड़की से भागकर शादी कर ली है। हे भगवान, कुत्ते तूने ये क्या कर लिया? जीजा जी मुझे मार दिया, पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटा दी। कुत्ते हरामखोर, दिखाई मत देना मेरे घर। एक्सक्यूज मी बेबी, सुनिए तो, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पूरे 50 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। कहो तो चलाऊं छोड़ के। बेटा जब शादी कर ली है तो कहाँ छोड़ेगा बेचारी को, ले आ। ठीक है आ रहा हूँ। शकुंतला देख, तेरी बहू आ गई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? दीदी बहू तो बड़ी संस्कारी लग रही है। हाँ तो और क्या, जब सब बहुएं मरी थी ना तब जाकर मेरी बहू पैदा हुई थी। अरे नहीं मम्मी, ऐसी शुभ घड़ी पे अशुभ बातें नहीं की जाती। आपको कहना चाहिए लाखों में एक है मेरी बहू। हाँ हाँ चल, मुझे मत सिखा। बहू अपने शुभ कदम से कलश गिराकर घर के अंदर आ। पाद हुआ तो नाश हुआ। हाँ बुआ जी, एक अशुभ और हो गया। अरे पनौती बैठा है यहाँ नाश करने के लिए, जब भी कोई शुभ काम करने जाओ कभी छीक देगा तो पाद देगा। भाग यहाँ से। बहू चल कलश गिराकर अंदर आ, देख आगे क्या होता है अशुभ। रुक जाइए। जब प्यार मुझसे किया तो शादी क्यों इनसे किया? दे दे प्यार में धोखा, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर जा रही हूँ। जी लो। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये क्या हुआ?
अरे वाह बहू, तेरी मेहंदी तो एकदम काली हो गई। अभी 1 घंटे पहले ही लगाया था। चाची जी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी का असर है। बहू तो फिर कि मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती है। ऐसा पति तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मम्मी जी तो मेरी आदत है उनसे लड़ाई करने को। मम्मी जी रात किसी लड़की को बैठा कर लेकर गए। हाँ लड़की को? हाँ मम्मी जी। हाँ बहू, कोई और रहा होगा। वो तो अभी घर पे था ना जब हम सब निकले थे। नहीं नहीं मम्मी जी, अपनी गाड़ी थी, वो पक्का राजी थे। और क्या बहू, जब अपनी गाड़ी थी तो वही तो रहा होगा। अरे दुरान जी कैसे रहा होगा, जब अभी घर पे था तो इतनी लड़की कहाँ से लेकर आ जाएगा। फालतू की बात करती रहती है। भाई मेरी बाबू को सबसे टॉप क्लास ब्रांड का सामान दिखाइए, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का। ओके भाई, ला रहा हूँ। बहू चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये सब क्या दिखा रहे हो आप? कुछ अच्छा दिखाओ। पैसों की चिंता मत करिए, चाहे 50,000 लगे या 1 लाख, बस मेरी बाबू खुश होनी चाहिए। हाँ, मम्मी जी सुना आपने? हे प्रभु हे हरि राम। मम्मी अनु के मायके वाले आ रहे हैं, उसे ले जाने। क्या बहू को ले जाने आ रहे हैं? हे भगवान, उधर तेरी बुआ भी आ रही है। बहू चली जाएगी तो कौन बनाए खिलाएगा? अरे तू बुआ का फोन ही क्यों उठा लेती हो? आगे तो 1 महीना जाने का नाम भी नहीं लेंगी। हाँ और क्या बेटा है, लेकिन कुछ कर, नहीं तो काम करते करते मेरे पिछवाड़े का पसीना सर पे आ जाएगा। मम्मी एक काम करिए। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते। आइए अंदर चलिए। अरे समझ जी, ये क्या हो गया आपको? समझ जी बहुत ज्यादा बुखार। बेटी आप सब खड़े क्यों है? बेटा जा पानी वानी ले आ। लीजिए पानी पीजिए। चलिए मम्मी, तैयार हो गई मैं। ठीक है समझ जी, हम सब चलते हैं। दवाई पानी टाइम से ले लीजिएगा। अब वैसे तो दामाद जी हैं ही आपका ख्याल रखने के लिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। लीजिए खाना खाइए। मम्मी थोड़ा पानी पिला दो, गला सूख गया है। गला ही नहीं, अभी तेरी पूरी शरीर सूखेगी। इतनी अच्छी से पिटाई की है तेरी। क्या जरूरत है उनकी बेटी को किस करने की? फटने में गया था चुपचाप केक आगे चला था। पिला दो मम्मी, नहीं तो मर जाऊंगा। चल दीदी, इसे थोड़ा पानी पिला दीजिए, चोट बहुत लग गई है, गला सूख रहा है। आइए ला रही हूँ। मम्मी ये भूतों की तरह कौन हंस रहा है? हाँ बेटा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? मम्मी जी कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, आम का अचार मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अरे चुप कर, अचार उचार नहीं बनाया है मैंने। हर घंटे कुछ ना कुछ खाने को मन करता रहता है। हाँ और क्या भाभी, आप तो सोच ही रही हो बाप की तरह बेटा भी लाट टपकाने वाला पैदा हो। ऐसे ही जब रात तेरे पेट में था तो मन करने पर गरी का लड्डू नहीं खाया। आज देख दिन भर उसके मुंह से लार बहती रहती है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। बेटा जरूर तारा क्या से मांग ला। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। इतना चीज उधार मांग के लाई हो, एक भी वापस नहीं किया है। अब जाने पे चिल्लाती हैं। अरे ऐसा कैसे नहीं देंगी, तू चल मेरे साथ। रुक तारा, थोड़ा सा आम का अचार दे दो, मेरी बहू को खट्टा खाने का मन कर रहा है। बैठो, खाए उसकी बात ला रही हूँ। शकुंतला अचार खत्म हुई, मुझे ध्यान ही नहीं था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस दिन भर बैठ के अपने मायका का दुख लगा। 4 दिन दिवाली रह गई, ये नहीं कि घर की साफ सफाई कर ले। नहीं नहीं मम्मी जी, घर की सफाई का तो प्लान कर रहे थे। तो दिन भर बैठ के प्लान मत करो, जा रही हूँ बाजार, आने से पहले पूरा घर साफ हो जाना चाहिए। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आपके आने से इस घर को स्वर्ग बना देंगे। हाँ, और ये राज कहाँ पर है? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहा है? और ये पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं मम्मी, वो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। एक कोल्ड ड्रिंक बोल फ्रिज में रख, तो मुझे बजा लेके चल। देवरानी जी बहुत तेज गर्मी हो रही है, फ्रिज से एक गिलास पानी पिला दीजिए। अरे दीदी पानी क्या पियेंगी, रात में जो आपको कोल्ड ड्रिंक दिया रखने को वही पी लेते हैं। ठीक है लाती हूँ। ए लड़के, इस बुढ़िया को लेके अंदर कैसे आया? चल निकल यहाँ से।
मैंने तुझे बाजार जाने के लिए कहा था, ससुराल नहीं। ये तो तेल पानी लगा के तैयार हो रहा है। अरे मम्मी आप सही कह रही हैं, ससुराल ही जा रहा हूँ। अनु ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। पागल हो गए क्या? 3 साल हो गए पिछवाड़ में किस्त होके चली गई है, आज तेरे लिए करवा चौथ भूखी है। नहीं मम्मी, आज उसने खुद मेरे पास फोन किया था, बहुत प्यार से बात कर रही थी। बेटा लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मेरी मान तो जा मत वहाँ पर। अरे मम्मी आप चिंता मत करिए, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। और जहाँ तक हो सके कल सुबह उसे अपने साथ में ही लेके आऊंगा। हाँ बेटा, अंदर बाहर सब तैयारियां हो गई हैं, बाहर आप तो जाएं। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते साली जी। अनु कहाँ है? जीजा जी कमरे में आइए, चलिए। राजा आप आ गए, आइए बैठिए। पति परमेश्वर जी, ये लीजिए पेपर, साइन करिए इस पे। आज से तुम्हारी पूरी संपत्ति की आधी मालकिन मैं हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। हल्ला क्यों कर रही है? शांति से नहीं रह पा रही है। अगर राजू तेरी मामी को पता चल गया ना, अभी वो दोनों पूछ पकड़ने के चलने के लिए, और वहाँ जाकर एक सामान खरीदेंगे, 10 सामान चुरा लेंगे। नहीं मम्मी जी, हम उन दोनों के कानों में भनक भी नहीं लगने देंगे कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो। अरे पुप्पी कहाँ जा रही हैं सबको लेकर? कहीं नहीं बेटा, वो करवा चौथ आ रही है ना, वही शॉपिंग कराने जा रही थी। है दीदी, तो हम दोनों भी चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ के लिए? ठीक है चलिए। मम्मी कितनी बड़ी दुकान है। हाँ बेटा, एकदम स्वर्ग जैसा दिख रहा है। दीदी चलिए, कितना सामान खरीद रही हैं? हाँ हाँ चलो। बहू, अगर कोई सामान चुरा के रखी हो ना तो रख देना। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीन रखी है ना, तो तुरंत पकड़ लेगी और कम से कम 5 साल की सजा होगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। नमस्ते फूफी, कहाँ जा रही हो सब अपना चांद सा मुखड़ा लेकर? बेटा बाजार जा रहे थे, अच्छा हुआ आप दोनों भी आ गए। सुना है अगर भतीजे की शादी में बुआ के हाथ से लहंगा लिया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। बेटा सुना है ये लहंगा बहुत महंगा आता है। नहीं मम्मी, फ्राक जैसा होता है, 400-500 में मिल जाएगा। हाँ और क्या, क्यों नहीं, मैं अपनी भतीजी को जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। चल बेटा। भाभी थोड़ा खिसकिए। क्या कह सकी है? 2 लोग की सीट है, 3 लोग बैठोगे? अरे ऐसे कैसे 2 लोग इस सीट है? बैठो मम्मी। बेटा मेरी भतीजी को ऐसा लहंगा दिखाओ ना, ये पहनने के बाद चांद भी शर्मा जाए। जी माता जी। बुआ जी ये लहंगा बहुत सुंदर है। अरे तो ले लेना। बेटा ये कितने का है? माता जी ज्यादा नहीं, मात्र 10,000 का। 10,000? अंकल जी शौचालय कहाँ पर है? वहाँ सामने। रुकतारा तू नहीं चलेगी क्या करो चौथ का सामान लेने? नहीं दी चल रही, आज बहुत काम था ना। अरे तारा काम हम छोड़, अभी करो चौथ का सामान लेते लेते शाम हो जाएगी। हाँ दीदी, अच्छा मेरे को मैं रास्ते पैसे लेके आ रही हूँ। बेटा इसे बैंक में जमा करा देना, और हाँ तेरी फूफी को पता न चलने पाए कि हमने उसकी हिस्से की जमीन बेच दी है, नहीं तो जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाएगी। ठीक है मम्मी, मैं जमा करके आ रहा हूँ। राज ने 10,000 रुपए चाहिए, बाजार जारी करो, चौक सामान ले लो। 10,000? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हर बार 1,000 लगता था, इस बार 10,000 लगेगा? अरे क्यों नहीं लगेगा, इसके बाप ने दिया नहीं दहेज में 5 लाख नगद। ठीक है मत दीजिए, अभी फूफी बार फोन करके बता दी तुम दोनों करना। अरे तो तारा तुम तो गुस्सा हो गई। लो 10,000, 1,000 और ले लो, कुछ खा पी लेना। अच्छा। मैं 10,000 नहीं लूंगी, उसमें मुझे आधे बजे चाहिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ?